आओ जी प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। साथ संगत जी दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है, आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। अगर कहीं पर कोई अनमोल चीज़ें आपको मिल रहा हो, अगर आपको लेना हो, तो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। ऐसे ही होते हैं सतगुरु का आशीर्वाद, ऐसे ही होते हैं माँ बाप का आशीर्वाद, ऐसे ही होते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। अगर सत्संगत जी हम झुकेंगे नहीं, उसके चरणों में जाएंगे नहीं, तो वो अनमोल चीज़ हमें नहीं मिल सकता। वह भी सत्संगत जी बड़ा अनमोल होता है, बड़ा कीमती होता है। सत्संगत जी, माँ बाप का आशीर्वाद, अपने सतगुरु का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद कोई साधारण नहीं है। सत्संगत जी बड़ा अनमोल होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जिसमें झुकने की ताकत होती है, जो झुकना पसंद करते हैं, जिसमें नम्रता होती है, जिसका विचार जो है नम्र स्वभाव का होता है, वह राजा होता है। क्योंकि वे सबके दिल में बसते हैं, और सत्संगत जी जो सबके दिल में बसते हैं, उससे कभी किसी को वैर तकरार नहीं हो सकता। किसी से सत्संगत जी वे नफरत नहीं करते हैं। वे सत्संगत जी परमात्मा को सदा यही कहते रहते कि प्रभु सबको खुशियाँ देना, सबका भलाई करना, उस सबके हित के बारे में सोचते रहते हैं सत्संगत जी। अब सत्संगत जी जहाँ तक बात हो, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि झुकने का कोई और अर्थ जो है वो निकाल लेते हैं सामने। झुकने का वो अर्थ निकाल देते हैं कि झुकने का मतलब होता है कि अपने सम्मान से, अपने पद से झुकना। यह नहीं है सत्संगत जी। झुकने का यह मतलब नहीं बनता कि आप अपने सम्मान से झुक रहे हैं, आप अपने पद से झुक रहे हैं, जी नहीं। जिसमें सत्संगत जी झुकने की ताकत होती है ना, सत्संगत जी उसका एक बाल भी बाका नहीं होता है। देखे होंगे सत्संगत जी, कोई नदी जो है, अगर उसमें कोई घास है और उस नदी में अगर बाढ़ भी आ जाए सत्संगत जी, तो वो घास का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कितनों बड़ा बाढ़ आ जाए वो घास को बहा नहीं सकता है सत्संगत जी। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी उस घास में झुकने की ताकत होती है। सत्संगत जी कितनों ज़्यादा वेग आ जाए, कुछ भी आ जाए, पानी का रफ्तार कितनों ज़्यादा क्यों ना हो जाए, उसमें झुकने की ताकत होती है। इसलिए सत्संगत जी दोनों का प्रेम जो है समान रहता है, दोनों के बीच विभेद नहीं होता है। सत्संगत जी आओ विचार करें संत महात्माओं के अनमोल वचन पर, क्योंकि संत महापुरुष की वाणी से ही हम इस मझधार से वापस बाहर निकल सकते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी आज देख रहे हैं लोग जो है सुख को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं लोग। सत्संगत जी इस भौतिक चीज़ में, यह जो दिख रहा है भौतिक, इसमें सत्संगत जी सुख की तलाश कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा घर हो जाता फिर जाकर हम सुखी रहते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं ज़मीन जायदाद हो जाता तो जाकर हम सुखी रह सकते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं फिर जाकर हम सुखी रहेंगे। इस भौतिक चीज़ में ही वे सुख को ढूंढते रहते हैं सत्संगत जी। लेकिन यह हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो यह है सत्संगत जी कि हम खुद को, अपने आप को कितना सरल सहज है, हम खुद को कितना चेंज है, इस अंतर मन को हम कितना, इस अंतरात्मा की हम कितना सुन रहे हैं। सत्संगत जी यह भौतिक पदार्थ इस शरीर को सुख दे सकता है। यह भौतिक पदार्थ जो है, भौतिक चीज़ जो है, भौतिक वस्तु जो है, यह इस शरीर को सुख दे सकता है। अगर हम पंखा के नीचे बैठे हैं सत्संगत जी, तो इस शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन वे आत्मा को कभी आराम नहीं दे सकता, आत्मिक सुख कभी नहीं दे सकता। अगर आत्मा में बेचैनी है, और सत्संगत जी अगर हम पंखा के नीचे बैठ जाएंगे तो कभी बेचैनी ख़त्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यह आत्मिक सुख सत्संगत जी इस भौतिक चीज़ से हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। लोग करोड़ों खर्च करके सत्संगत जी जो चाहेगा कि हम आत्मिक सुख ले लें, वो संभव नहीं है। इस आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए हमें सतगुरु के शरण को जाना पड़ता है। सत्संगत जी सतगुरु के दर को जाना पड़ता है, और एकमात्र सतगुरु के दर जाकर ही हम आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी आओ विचार करें,
आज साथ संगत जी हम सभी लक्की है, भाग्यशाली, जो संत महात्माओं का संग हम सभी को मिला हुआ है, संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ऐसे साथ संगत जी संत महात्माओं का दर्शन भी नहीं होता है, साथ संगत जी बड़े भाग्य से होता है। संत महात्माओं का आगमन जिसके यहाँ होता है साथ संगत जी, मानो साथ संगत जी उसका परिवार सदा खुशहाल रहता है। आओ साथ संगत जी संत महात्माओं का संग करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण कर उसके बताए मार्ग पर चले, फिर जाकर साथ संगत जी हम इस जीवन को साथ संगत जी प्रकाश में उज्जवल, इस जीवन को साथ संगत जी आनंदित तौर पर जी पाएंगे। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।